Hello everyone, welcome back to my channel that is English Field. Here we prepare for TGT, PGT, LT Grade English. तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एज यू नो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है मिल्टन की, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और स्टैंडर्डाइज पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं. इस सीरीज को आप ज़रूर फॉलो करिए. ये मेरी रिक्वेस्ट है क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी और ये भी आपका रिक्वेस्टेड वीडियो है. बाकी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं रिलेटेड टू योर एग्जाम, जो हैंड इन हैंड अलोंग विद द पॉइंट्स और क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कलेक्ट की हैं और आपके साथ में शेयर की हैं. तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे आपका कोई भी पॉइंट छूटे नहीं. अगेन आई एम टेलिंग यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है अब जितनी भी सीरीज इंग्लिश फील्ड पे अपलोड होगी. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच ऑल द वीडियोस. लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, रेस्टोरेशन केम इन. रेस्टोरेशन कब आया? तो 1660 में. ग्रेट प्लेग अकर्ड इन 1665. ग्रेट प्लेग कब हुआ था? जब प्लेग आया था वो आया था 1665 में. द पोएम डील विथ सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन वाइल्डरनेस. ऐसी पोएम जो डील करती है टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन वाइल्डरनेस, तो ये है पैराडाइज रीगेन्ड. पैराडाइज रीगेन्ड में आपको पता है इससे 3-4 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सीक्वल है ये पैराडाइज लॉस्ट का. दूसरा, इसमें क्राइस्ट और सैटन के बीच एक डिबेट होती है. डाइडैक्टिक पोएम है, मीन्स उपदेशात्मक पोएम है, जो कि क्राइस्ट के मुंह से निकलते हैं वो उपदेश कई सारे सैटन टेम्पटेशंस देता है. सो पैराडाइज रीगेन्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. बनहिल फील्ड्स इज एसोसिएटेड विद जॉन मिल्टन. आपने बोला था कि मैम जो ट्रेडिशनल पैटर्न है उस पर क्वेश्चंस नहीं बने 2016 वाले पेपर में. इट्स ट्रू, मैंने इस पर सेपरेटली एक वीडियो बना भी रखा है, अगर आप चाहें तो उसको आप देख सकते हैं. अब किस टाइप से आंसर सेम रहेगा, कंसेप्ट सेम रहेगा, बस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाएगा. तो इन पॉइंट से आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाउ क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड. बनहिल फील्ड्स आर एसोसिएटेड विद, तो बनहिल फील्ड आपको पता है किससे एसोसिएटेड है? जॉन मिल्टन से. मिल्टन इज ऑल्सो सेड टू बी, मिल्टन को और क्या कहा जाता है? बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट. आपको पता है बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट कहा जाता है. और कुछ इस बीच में मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी, उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. एक साइड आप नोट कर सकते हैं और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा. एलिजाबेथन पोएम्स कौन कौन सी हैं उनकी, जो एलिजाबेथन सीरीज को फॉलो करती हैं, ठीक है. मिल्टन कंटिन्यूड हिज स्टडीज एट, उसे मिल्टन ने अपनी स्टडीज कहाँ कंटिन्यू की थी? एट हॉर्टन. कंपेनियन पोएम्स ऑफ मिल्टन, मिल्टन की जो कंपेनियन पोएम्स हैं या फिर ट्विन पोएम भी करके आ सकता है, ट्विन पोएम्स भी हैं ये, कौन कौन सी हैं? एल एलेग्रो एंड एल पेंसरोसो. नेक्स्ट, in Milton's life, the period from 1632 to 37 is, कौन सा है ये जो पीरियड 1632 टू 1637 है, इज पॉपुलरली नोन एज, क्या बोला जाता है इस पीरियड को? तो ये हॉर्टन पीरियड है. क्वेश्चन आपके पास में दो तरीके से पूछा जा सकता है. एक तो इस पीरियड, ये ऑलरेडी डेट दे दी, और एक पूछ सकते हैं हॉर्टन पीरियड कब से कब तक होता है. तो आपको पता हो जाना चाहिए 32 to 37 इसका टाइम है. नाउ, एरियोपेजिटिका डिस्क्राइब्स फ्रीडम ऑफ प्रेस. पहले भी मैंने कई सारे मिल्टन के वीडियोस बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो मिल्टन की प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं. आई प्रोवाइड यू लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उसमें इतने सारे क्वेश्चन सीरीज है, प्लस जो उन्होंने पैम्फलेट और ट्रैक्ट्स लिखे थे, पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स, उसमें कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लाइक एनिमैड वर्जन है, और ऑफ रिफॉर्मेशन है, चर्च है, तो रीज़न ऑफ चर्च है. तो ये सारे कुछ ऐसे वर्क हैं, ऐसे पैम्फलेट्स हैं जो आपको पता होना ही होना चाहिए. इसकी थीम डायरेक्टली पूछी जाएगी, किसको एड्रेस किया है. एरियोपेजिटिका डिस्क्राइब्स फ्रीडम ऑफ प्रेस. नेक्स्ट, मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यूज ऑन पोएट्री. लाइसिडास. मिल्टन ने अपने व्यूज पोएट्री पे कौन सी पोएम में दिए हैं? वो पोएम है लाइसिडास, पास्टोरल पोएम है, इसी में उन्होंने अपने व्यूज दिए हैं. इन द सोनेट
Me thought I saw my late espoused saint. He celebrates is means मिल्टन celebrates is. तो इसमें मिल्टन ने किसको सेलिब्रेट किया है? अपनी सेकंड वाइफ को। नेम ऑफ सेकंड वाइफ। कई सारे क्वेश्चंस एक ही पॉइंट से बनते हैं, इसलिए पॉइंट तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कितने विजिबल हैं तो वो तो हैं 20 to 23 पॉइंट्स आई थिंक, लेकिन इनविजिबल पॉइंट्स कितने हैं जो एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं लिखती कि 100 पॉइंट्स देखिए इस वीडियो में या फिर 50 पॉइंट्स देखिए या 200 पॉइंट्स देखिए। मुझे पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हमेशा ध्यान रखिए कि मेरे जो वीडियोज़ आते हैं उसमें एक ही पॉइंट से कई सारे क्वेश्चन जितने भी रिलेटेड होते हैं मैं सीरियल वाइज़ आपको बताती जाती हूँ। जिससे वो आपके माइंड में याद भी रहते हैं, रिलेट करके जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो हमें और भी अच्छे से याद रहती हैं। तो अगर इसमें हम बात करें कि उनकी सेकंड वाइफ उनका उसका नेम क्या था, ठीक है, सेकंड वाइफ का नेम भी डायरेक्टली आ सकता है। और मी थॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस्ड ये भी पूछा जा सकता है, ये क्या है, सोनेट है, किसका है, मिल्टन का है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे बिकॉज कुछ भी पूछा जा सकता है, योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर। तो आप इजीली एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। तो सेकंड वाइफ का नेम क्या था अगर ये पूछ लिया जाता है तो कैथरीन वुडकॉक था। कैथरीन वुडकॉक से उनकी कब शादी हुई, उनसे उनके कितने चिल्ड्रन थे, तो ऑल दीज थिंग्स कुड बी आस्क्ड, ठीक है। नेक्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट इज इन। पैराडाइज लॉस्ट किस में है? ब्लैंक वर्स में है, आप सभी को पता है। स्टाइल कौन सी यूज की गई है? ग्रैंड स्टाइल यूज की गई है पैराडाइज लॉस्ट में। मेनली जो पैराडाइज लॉस्ट से कुछ 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं, कब लिखना स्टार्ट किया, कब कंप्लीट हुई, कब पब्लिश हुई, राइट। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसकी 12 बुक का एडिशन कब आया और इसकी 10 बुक का एडिशन कब आया। सेकंड, जो 10 बुक का एडिशन आया था वो कौन कौन सी बुक को ब्रेक करके बनाया गया था, राइट। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। और ये जो मिल्टन की सीरीज अभी चल रही है इसमें भी मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको कवर कराऊंगी, बट देन ऑल्सो आई एम टेलिंग यू जिससे आप इवेलुएट ये भी कर पाए कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है, कितने पॉइंट्स का आंसर आपके टिप्स पे है। चार्ल्स फर्स्ट इज बी हेडेड ऑन। कब चार्ल्स फर्स्ट को फांसी दी गई थी? 1649 में। मिल्टन टॉक्स ऑफ सप्लीमेंटिंग ऑफ बुक्स विथ पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे मिल्टन ने बात की थी, तो वो किस में की थी? ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन से रिलेटेड जो उनका पॉलिटिकल ट्रैक था उस पे उन्होंने ये इस चीज़ की चर्चा की थी। मिल्टन्स मास्टर इन पोइट्री। मिल्टन के जो मास्टर हैं पोइट्री के, वो किसको माना जाता है? स्पेंसर को माना जाता है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि मिल्टन किससे इन्फ्लुएंस थे? तो फ्लेचर्स से इन्फ्लुएंस थे। तो उसमें आप स्पेंसर कभी मत लिखते ना, मोस्टली स्टूडेंट्स को इसी में कन्फ्यूजन रहता है। तो वो इन्फ्लुएंस पूछा है। और ये मास्टर पोइट्री में किसको मानते थे वो? ये स्पेंसर है। लाइसिडास इज अ पेस्टोरल एलिजी। लाइसिडास क्या है? पेस्टोरल एलिजी है। और लाइसिडास से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं और हमेशा आए भी हैं रिपीटेड क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका एक अलग से वीडियो है, वो आप देख लेना। तो वहाँ से भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं। When Milton wrote on the morning of Christ's nativity, his age was। जब मिल्टन ने ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी लिखा था तब उनकी एज कितनी थी? एक तरीके से देखा जाए तो एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लेकिन अब नहीं रहना चाहिए क्योंकि आयोग ने इसका आंसर 21 मान लिया था। सो ही वॉज ओनली 21 दैट टाइम। और इसका जो ईयर है वो आप मुझे बताइएगा कौन से ईयर में ये ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी लिखा गया था। Now, in Paradise Lost, book first, Saturn is compared to। पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में सैटर्न को किससे कंपेयर किया गया? लेवियाथन से। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले आ भी चुका है। दूसरी चीज 1 to 12 जितनी भी बुक्स हैं किसकी? पैराडाइज लॉस्ट की, उनसे जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। और ये आपकी काफ़ी रिक्वेस्ट भी है, तो
दैट वीडियो इज़ अंडर प्रिपरेशन। जैसे ही वो पूरी तरीके से प्रिपेयर होता है, मैं आपको वो वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करा दूँगी। क्योंकि देखिए, कोई भी आधी-अधूरी नॉलेज आई नेवर वांट टू गिव यू ऑल। नॉलेज हो तो पूरी हो, जिससे आपको भी लगे कि ये पूरा स्टफ़ हमें मिला है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं आप भी डिपेंडेंट होते हो कि हाँ, यहाँ से तो आपका ट्रस्ट भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। सो इट विल टेक टाइम, बट आपको वीडियो मिल जाएगा। Milton's On His Blindness ends with an expression of the poets. On His Blindness बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। क्वेश्चन आने के भी पूरे पूरे चांसेस हैं। लाइंस और कोटेशंस जो इंपॉर्टेंट है वो आप ज़रूर करिएगा इससे। फेथ इन गॉड्स वे, तो ये जिस एक्सप्रेशन से पोएट एंड करते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो उसमें गॉड में उनका फेथ शो होता है, वो एक्सप्रेशन दिखाया गया है। इन पैराडाइज लॉस्ट विच कैरेक्टर नरेट्स द स्टोरी ऑफ द मेकिंग ऑफ ईव फ्रॉम अ रिब इन एडम्स साइड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि जब एडम ने बात की है कि ईव का जन्म कैसे हुआ, तो वो एडम ने ये चीज़ उसके रिब से हुआ, तो वो चीज़ उसने खुद ही ने बताई है, किसी और ने नहीं बताई। अक्सर हम क्वेश्चन देख के हमें ऐसा लगता है कि ये कॉन्वर्सेशन किसी और ने ही की होगी, बट ऐसा नहीं है, एडम हिमसेल्फ। मीनिंग ऑफ एल पेंसरोसो। एल पेंसरोसो कंपेनियन पोएम है, एल पेंसरोसो एंड एल एलेग्रो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। जितने भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं, पॉइंट्स बनते हैं, वो सारे उसमें डिस्क्राइब है ऑलरेडी। तो अ थॉटफुल मैन, या फिर आप मेडिटेटिव मैन भी कह सकते हो। और पेंसरोसो पेंसिव मैन मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू दुख। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो गॉडेस को इन्वोक किया गया था वो कौन सी गॉडेस थी, तो गॉडेस ऑफ मेलंकली, क्योंकि ये दुख के बारे में है। और एलेग्रो, जो एल एलेग्रो है, वो इट इज़ अबाउट, उसका अगर मीनिंग पूछा जाए तो वो हैप्पीनेस के लिए है। उससे एक खुशहाली प्रतीत होती है, ठीक है, प्लेजर। और उसमें जिस गॉडेस का नाम आया है, वो कौन सी गॉडेस है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब इस वीडियो के थ्रू आप अच्छे से खुद को इवैल्यूएट कर सकते हो कि मिल्टन आपका कितना प्रिपेयर है। बिकॉज ऑलमोस्ट ये सारे पॉइंट्स, पूरे जितना भी मिल्टन है उसमें से मैंने लिए हैं। कोटेशंस और जितने भी क्रिटिकल कमेंट्स हैं उस पे आपने बोला है, तो वेट फॉर सम टाइम, सून उसको देखना मत भूलिएगा। आपको जल्दी ही उसके बारे में वीडियो मिलेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कमेंट्स हैं, कोट्स हैं, या मिल्टन पे कितनी बुक्स हैं, उन सारे से रिलेटेड आपको वीडियो जल्दी मिलेगा। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही की रिक्वेस्ट पे, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वेस्ट, सारे वीडियोस आ रहे हैं। तो आप ये ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपके अकॉर्डिंग था या नहीं था, और बाकी आगे आप किस टाइप के क्वेश्चंस या फिर सीरीज़ देखना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका फीडबैक हमेशा ही वैल्यूएबल होता है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, और उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, तो बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। और चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आ रहे हो, जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो शेयर करिएगा, जिससे कि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। आगे जो भी आपके क्वेश्चन या क्वेरीज हो रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ टीजीटी और पीजीटी, सो प्लीज टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। श्योरली आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। प्रिपेयर वेल, और जो भी आप प्रिपरेशन करो, सॉलिड प्रिपरेशन करो। डोंट फॉरगेट टू वॉच अपकमिंग वीडियोस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होंगे और मिल्टन से ही रिलेटेड होंगे, ऑफ कोटेशंस एंड लाइंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।